अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खबरों के दूसरे नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां कल से कतर के तमाम स्कूलों और किंडरगार्टन्स में हजारों तलबा की वापसी हो रही है और नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है रियासत कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु के एक होटल में किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है इस हमले में तकरीबन 30 अफराद जाँ बहक हो गए दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए जमहूरिया चार्ट के दारुल हुकूमत एंजमीना में कौमी बातचीत का इजलास शुरू हो गया है और इंग्लैंड में रेलवे के 45,000 से ज्यादा मुलाजिमीन आज से हड़ताल पर चले गए हैं मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल इतवार 21 अगस्त 2022 से कतर में नया तालीमी साल शुरू हो रहा है और हजारों तलबा और तालिबात स्कूल और किंडरगार्टन ज्वाइन कर रहे हैं वजारत बराए तरबियत तालीम और आला तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर इब्राहिम बिन सालेह अन-नईमी ने बताया कि तमाम स्कूलों और किंडरगार्टन में इंतजामी और तालीमी दोनों सतह पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं वाज़ेह है कि वजारत तालीम पहले ही ऐलान कर चुकी है कि तमाम स्कूल और किंडरगार्टन जाने वाले तलबा और तालिबात को स्कूल के पहले दिन से कम 48 घंटे के अंदर किए गए एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंट्री से पहले दिखाना होगा गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर तरक्कियाती फंड के ताउन से कल 21 अगस्त बरोज़ गजा के नादार खानदानों को माह अगस्त की नकद इमदादी किस्त देना शुरू करेगी कमेटी के सदर सफीर मोहम्मद रहमादी ने बताया कि गजा के नादार और सफेद पोश तकरीबन 1 लाख खानदानों को $100 फी खानदान के हिसाब से ये रकम तकसीम की जाएगी कतर हर महीने गजा पट्टी में रहने वाले गरीब फलस्तीनी खानदानों को ये नकद इमदाद देता है ताकि उनकी जिंदगी की मुश्किलात कदरे कम हो याद रहे कि इस्राएली मुहासरे की वजह से गजा के शहरियों को शदीद माशी हालात का सामना है कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु में एक होटल पर किए गए हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है कतर की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि असबाब और वजूहात से कतई नजर कतर हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है वजारती बयान में कतर की जानिब से मरने वालों के अहले खाना सोमाली हुकूमत और सोमाली अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु के वस्त में वाक़ इस होटल पर अश-शबाब तहरीक के मुसल्लह नासिर ने हमला किया था हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है जबकि जख्मियों में सोमालिया की सीक्रेट सर्विस के सरबराह और कई दीगर सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं सरकारी फोर्सेस ने हमलावरों को होटल के एक कमरे में घेर लिया और इमारत में मौजूद अक्सर शहरियों को बहिफाजत निकाल लिया जमहूरिया चार्ट की दारुल हुकूमत एंजमीना में दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए आज से जामे कौमी बातचीत का आगाज हो गया है चार्ट की अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस दे बेतनो और दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाली सियासी तहरीकों के नुमाइंदों के अलावा चार्ट के अंदर मौजूद अपोजिशन ग्रुप के नुमाइंदे भी इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं चार्ट जामे कौमी बातचीत के इफ्तिताही इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के एडवाइजर बराए नेशनल सिक्योरिटी जनाब मोहम्मद बिन अहमद अल मिस्रद ने की जबकि वजारत खारजा में सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी और दीगर अफसरान कतरी वफ्द में शामिल हैं इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए साहिब सुमो अमीर के मुशीर बराए कौमी सलामती जनाब मोहम्मद बिन अहमद अल मिस्रद ने कहा कि कतर चार्ट में जामे कौमी मुसालहत की हिमायत करता है ताकि जमहूरिया चार्ट के अवाम को अमन और अमान नसीब हो उन्होंने इस बातचीत की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया
वाज़ेह रहे कि अंजुमिना में आज 20 अगस्त से शुरू होने वाली ये बातचीत दोहा अमन मुआहदे का नतीजा है, जिस तक पहुंचने के लिए दोहा ने जमहूरिया चार्ट के फरीकों के दरमियान 5 माह तक मुज़ाकरात की मेज़बानी की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अंजुमिना में शुरू होने वाली इस कौमी बातचीत को इस शोरश ज़दा अफ्रीकी मुल्क में अमन व अमान की बहाली और 18 माह की फौजी हुकूमत के बाद जमहूरियत के रास्ते के तयन का एक तारीखी मौका करार दिया है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि मिस्टर गुतरेश समझते हैं कि ये बातचीत जमहूरियत की मजबूती के जरिए चार्ड में इस्तेहकाम के लिए नई बुनियादें तामीर करने का एक तारीखी मौका है। जनाब एंटोनियो गुतरेश ने इस अमर की हौसला अफजाई की कि बातचीत में सोसाइटी के तमाम तबकों को शामिल किया जाए, जिनमें खवातीन और नौजवान भी शामिल हैं। इसी तरह उन्होंने उन तमाम सियासी और मुसल्लह जमातों को भी उभारा जिन्होंने अभी तक दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए कि वो भी अमन के इस अमल में शामिल हो जाएं। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में एटमी मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ्द के एडवाइजर ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क एटमी प्रोग्राम के मुतालिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश करदा समझौते के ड्राफ्ट पर अमेरिका के जवाब का मुंतज़िर है। इसी दौरान में अमेरिका के एक एहलकार ने कहा है कि समझौता काफी करीब आन पहुंचा है। उधर बैनुल अक़वामी इदारों के लिए रूस के मुस्तकिल मंदूब ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान सन 2015 में किए गए एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के हवाले से कोई समझौता 1 सितंबर 2022 से पहले हो सकता है। दुनिया के कई मुल्कों में इस खबर से शहरियों को सुकून मिला था जब यूक्रेन से बरास्ता इस्तांबुल अनाज की शिपमेंट शुरू हुई थी। यूक्रेन से अनाज के एक्सपोर्ट रुकने की वजह से कई मुल्कों में फूड क्राइसिस का इम्कान पैदा हो गया था। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुश्तरका राब्ता सेंटर में यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वजीर दिफा जनाब खलूसी अक्कार ने कहा कि दर्जनों बहरी जहाज यूक्रेनी अनाज लेकर इस सेंटर से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का रुख कर चुके हैं, जिससे आलमी सतह पर ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। इस मौके पर जनाब गुतरेश ने कहा कि हुकूमतों और प्राइवेट सेक्टर को रूसी खाद और रूसी खाने पीने की अशिया और यूक्रेन के अनाज को आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए आपस में ताउन करना होगा। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका जनूबी कोरिया और जापान के दिफा का पाबंद है। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा जनाब एक्चिन के साथ टेलीफोन कॉल के दौरान उन्होंने जापान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने और जज़ीरा नुमा कोरिया को एटमी असलहे से मुकम्मल पाक करने के हवाले से सियोल की कोशिशों की तारीफ की। दोनों वज़रा ने बहर हिंद या इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन और अबनाए ताइवान के हालात और इस खित्ते के इस्तेहकाम के मौजू पर तबादला ख्याल किया। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। ये तब्दीलियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि बुरे नताइज का खतरा महसूस हो रहा है, जिससे माहिरीन माहौलियात एक अरसे से खबरदार करते आए हैं। शदीद गर्मी की वजह से जंगलों में आग लगने का तनासुब इतना बढ़ गया है कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ कई मुल्कों को खुश्क साली का सामना है और दूसरी जानिब कई मुल्कों में शदीद सैलाबों की वजह से इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं और कई मिलियन डॉलर्स का मादी और माली नुकसान हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को खुसूसी तवज्जो दी जाए और माहौलियात को नुकसान पहुंचाने वाले हर अमल से दूर रहा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के 13 ओहदेदारों पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा कि इन अफराद से सफरी पाबंदियां उठाने के फायदे हैं कि ये सिफारती काम के लिए आ जा सकेंगे।
तुर्की के जनूबी इलाके में एक तेज रफ्तार मुसाफिर बस सड़क के किनारे खड़ी एम्बुलेंस, एक फायर इंजन और सहाफियों को लाने वाली एक दीगर बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम से कम 15 अफराद जाँ बहक और 22 दीगर जख्मी हो गए। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। बर्तानिया में रेलवे के 45,000 से ज्यादा मुलाजिमीन आज से हड़ताल पर चले गए हैं। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और काम के हालात को बेहतर बनाया जाए। हड़ताल की वजह से मुल्क के तकरीबन 80% ट्रेनों की आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। कतारा कल्चरल विलेज में 5 सितंबर से 10 सितंबर तक कतारा हंटिंग एंड फॉल्कन इंटरनेशनल एग्जीबिशन का आगाज हो रहा है। नुमाइश में दुनिया के 16 मुल्कों की 170 से जायद कंपनियां शिरकत कर रही हैं। आज का दूसरा नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। कल इतवार 21 अगस्त से कतर के तमाम स्कूलों और किंडरगार्टन में हजारों तलबा की वापसी हो रही है और नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। रियासत कतर ने जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशु के एक होटल में किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 30 अफराद जाँ बहक हो गए। दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए जमहूरिया चाड के दारुल हुकूमत एंजमीना में कौमी बातचीत का इजलास शुरू हो गया है। और तिजारत की दुनिया से ये खबर कि इंग्लैंड में रेलवे के 45,000 से जायद मुलाजिमीन आज से हड़ताल पर चले गए हैं। मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।